गुड मॉर्निंग क्लास। सो टुडे हम आपका नेक्स्ट लेक्चर जो है इकोनॉमिक्स का ही हम कैपिटल मार्केट पढ़ रहे थे और कैपिटल मार्केट में मैंने आपको कुछ टॉपिक्स जो हैं ऑलरेडी आपके डिस्कस करवा चुकी हूँ और कैपिटल मार्केट में मैंने ये कुछ नोट्स जो हैं यहीं पर ही पेस्ट कर दिए हैं। आप जब तक वीडियो ख़त्म नहीं होती आप इन नोट्स को एक बारी गो थ्रू कर लो, ठीक है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट पेज, सेकेंड एंड थर्ड। ऑल्सो हर लेक्चर के बाद जो है मैं कुछ नोट्स यहाँ पे पेस्ट कर दिया करूँगी ताकि कोई भी कंफ्यूजन जो है आपको ना रहे और कोई भी कंटेंट जो है आपको साथ साथ में मिलता रहे इसका, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में। मैंने लास्ट क्लास में जो है मेरा लास्ट टॉपिक यहीं पर ही चला था। उससे पहले मैंने आपको कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ाया था और कैपिटल मार्केट में मैंने आपको टाइप्स बता दिए थे कैपिटल मार्केट के, प्राइमरी, सेकेंडरी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम कल डिस्कस कर चुके थे और इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे जो है हमने कल क्लास ख़त्म करी थी। अब वहाँ पर आपकी क्लास जो है एकदम से वो टॉपिक ख़त्म नहीं होता है, इसलिए हम वही चीज़ को आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स मैंने आपको बताया वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने मतलब कंपनी स्टार्ट की होती है, ठीक है। जो रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के, जिनके पास क्या होती हैं, वोटिंग राइट्स होती हैं, ठीक है। कि मतलब कंपनी में कोई भी डिसीजन अगर लिया जाएगा तो इनसे बिना पूछे नहीं लिया जाएगा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी मैंने आपको बताया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, जो आपकी कंपनी स्टार्ट करने में जिनका पूरा एक कंट्रीब्यूशन रहता है, हम उनको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपकी डिस्कस कर दी थी। और प्रेफरेंस मैंने वो लोग बोले थे जो कि क्या करते हैं, बाहर से जब आते हैं और बाहर से आपके कंपनी में एक तरह से कुछ जो आपने शेयर्स इशू किए थे वो खरीदते हैं और उसमें जो है आपका बाहर के लोग होते हैं, इन शॉर्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में, है ना। उसके अलावा मैंने आपको ये सीधे आपके डिफरेंस दे दिया हुआ है। आप इन डिफरेंस को एक बारी गो थ्रू कर लो, इन नोट्स को एक बारी गो थ्रू कर लो और आपका ये जितना भी टॉपिक है ये सारा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो है हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या फ़ायदा है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या नुकसान है या क्या फ़ायदा है, मतलब एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखो, हम जो है या कोई भी शेयर होल्डर, कंपनी जो है शेयर होल्डर क्यों बनाती है, ठीक है। कंपनी को शेयर होल्डर सबसे पहले क्यों चाहिए। मैंने आपको कहानी बताई थी कि कोई भी कंपनी है, XYZ कंपनी है जिसने मैंने स्टार्ट करी, ठीक है। उसमें से अगर मेरा शेयर है 600 करोड़ रुपीज़, है ना। 600 करोड़ मतलब 60% का मेरा शेयर है। और वहीं पे मेरा फ्रेंड है, बी फ्रेंड है, उसका 200 करोड़ जो है उसने लगाए हैं कंपनी में। सी ने 100 करोड़ लगाए हैं, डी ने 60 लगाए हैं, लेट्स सपोज ई ने जो है आपके 40 करोड़ जो है कंपनी में लगाए हुए हैं। तो मतलब कि मेरा शेयर कितना है, मेरा शेयर कंपनी में है 60%, ठीक है। वहीं पे बी पर्सन का कितना शेयर है, बी का शेयर है 20%, सी का है 10%, डी का है 6% एंड ई का है 4%। मतलब क्या हुआ, कल को कंपनी को कोई भी प्रॉफिट होता है तो उसमें से इनका इतना शेयर जो है उसको जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कंपनी को 100 रुपीज़ में, बहुत ही लेमैन डेफिनेशन में आपको समझा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल कल को कंपनी को जो है 100 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो मुझे उसमें से कितना मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 60 रुपीज़, ठीक है। बी को मिलेगा 20 रुपीज़, सी को मिलेंगे 10, डी को मिलेंगे 6 एंड ई को मिलेंगे 4 रुपीज़। तो इस हिसाब से जो है आपका प्रॉफिट एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट होएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होएगा इन शेयर होल्डर्स में, ठीक है। और इसी प्रॉफिट को, ये जो प्रॉफिट मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ ना, प्लीज़ माइंड इट वेरी केयरफुली, इसी प्रॉफिट के पार्ट को हम बोलते हैं डिविडेंड। सो प्रॉफिट का जो पार्ट है हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। अच्छा,
मतलब क्या हुआ, जितना आपका परसेंटेज है, जितना आपका कंपनी में परसेंटेज है, दैट इज योर 60%, 20%, 10%, 6%, 4%, तो उतना ही आपका क्या होगा, ऑब्वियसली उतना ही आपका डिविडेंड होगा, उतना ही आपको क्या होएगा, फायदा होएगा। ठीक है। अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि जो प्रॉफिट आया होगा, है ना, जो प्रॉफिट आया होगा एट साल भर के बाद या जितने टाइम पीरियड के भी बाद, जितना भी प्रॉफिट ये जो आया है, इसमें से जो पहला, मतलब एक तरह से प्रेफरेंस दी जाएगी, ये प्रॉफिट पहला डिस्ट्रीब्यूट किस में होएगा, पहला डिस्ट्रीब्यूट होएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो ये प्रॉफिट जो है पहला कंपनी का जो पार्ट है वो किसको जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जाएगा। तो कहानी सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में गेस्ट आते हैं, ठीक है, खाने का इतना खाना नहीं है, तो आप क्या करते हो कि पहले जो खाना है किसको बोलते हो कि भाई तुम्हारा पेट भर जाए, गेस्ट को आप लोग प्रेफरेंस देते हो। वही कहानी इधर है। तो प्रेफरेंस बाय द नेम सजेस्ट कि प्रेफरेंस दी जाएगी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और उसके बाद जो है जो भी प्रॉफिट होएगा वो किसको दिया जाएगा, आपके नॉर्मल जो लोग हैं, है ना, आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी स्टार्ट करी थी, तो उन लोगों को जो है बाद में आपका प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे एक टर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्लीज ध्यान से सुनना, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन कन्वर्ट themselves to preference shareholders। मतलब कल को क्या होता है, अगर नुकसान हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं, जो रियल ओनर्स हैं, वो अपने आप को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट करके क्या कर सकते हैं, वहां से पैसा लेके निकल भी सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा क्या है, एक बहुत बड़ा ये लूप होल भी है। हम समझते हैं ये कैसे है। ठीक है, देखो, लेट्स सपोज मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी है, XYZ कंपनी, वही कहानी चल रही है, ठीक है, जिसमें 1000 करोड़ जो है मैंने लगाया था। ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे को हुआ लॉस होता है। तो इसमें क्या होगा, एक आपके पास है इक्विटी शेयर होल्डर्स, एक आपके पास है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इक्विटी मैंने वो बोले लोग जिन्होंने पैसा कंपनी में लगाया होता है कंपनी स्टार्ट करने के लिए, है ना, दे आर दी रियल ओनर्स। वापिस से लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, ये कौन होते हैं, ये आपके होते हैं रियल ओनर्स। ठीक है। और प्रेफरेंस कौन होते हैं, बाहर के लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी में आके इन्वेस्ट किया होता है। जो बाहर में आप शेयर होल्डर्स जो है, आप शेयर्स इशू करते हो, और जो शेयर होल्डर्स आते हैं बाद में, है ना, उनको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर कंपनी में मैंने इतना पैसा लगाया हुआ है और कंपनी को क्या हो गया, एक तरह से लॉस हो गया, कंपनी लॉस में चल रही है, इस केस में क्या होगा, सेबी एक्शन में आएगा। ठीक है। सेबी एक्शन में आके क्या करेगा, एक ऑफिसर अपॉइंट करेगा। देखो, बहुत ध्यान से देखो ये टर्म्स, कौन एक्शन में आएगा अगर आप कंपनी को लॉस होता है, सेबी एक्शन में आएगा, और सेबी क्या करेगा, एक ऑफिसर अपॉइंट करेगा। अब जब सेबी एक कोई ऑफिसर अपॉइंट कर रहा है, तो लेट्स सपोज ये सेबी का एक ऑफिसर है जो उसने अपॉइंट किया, ये आपकी कंपनी में जाएगा। ठीक है। ये कंपनी में जाके क्या करेगा, अगर आपकी कंपनी को लॉस हो गया, ये सारा पैसा डूब गया है, ये क्या करेगा, जितने भी कंपनी के एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके सोफाज हो गए, ठीक है, जो भी एसेट्स हैं कंपनी के या जो चीज़ें भी हैं, ठीक है, वो क्या कर देगा, सेल कर देगा। सेबी क्या करेगा, सेबी एक ऑफिसर अपॉइंट करेगा, और वो ऑफिसर आपकी कंपनी में जाएगा, वहां के जो एसेट्स हैं वो सेल कर देगा अगर आपकी कंपनी को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है। अब जितने भी एसेट्स उसने सेल किए, वहां से जो भी पैसा आएगा वो सबसे पहले किसको दिया जाएगा, सबसे पहले वो दिया जाएगा आपके
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ये चीज क्लियर हुई? मतलब इन केस अगर कंपनी को लॉस भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो सबसे पहली प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? सबसे पहली प्रेफरेंस दी जाएगी आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। वहां से पैसा कलेक्ट करके उनको दिया जाएगा। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होता है? अब लेट्स सपोज हम देखते हैं, एक तरफ से इक्विटी है और दूसरी तरफ प्रेफरेंस है। ठीक है, इक्विटी वालों ने लगाए 100 करोड़, प्रेफरेंस ने लगाए 100 करोड़। लेट्स सपोज ये जो पैसा हमारे पास आया एसेट्स सेल करके, ये आया हमारे पास 150 करोड़ रुपीस। अब क्या हुआ? मैंने आपको बताया इक्विटी वालों ने लगाए 100, प्रेफरेंस वालों ने लगाए 100 और एसेट सेल करके हमारे पास कितना आ रहा है? सिर्फ 150 करोड़ आ रहा है। मतलब क्या होएगा? सब तक तो ये पैसा नहीं पहुंचेगा। मतलब ऐसा होगा कि हम 100 करोड़ इनको दे दें, लेकिन इक्विटी वालों के लिए हमारे पास सिर्फ कितना बचेगा? 50 करोड़ बचेगा। पैसा हर एक तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस केस में क्या होएगा? जो मैंने आपको पहले कहानी बताई थी, वो क्या बताई थी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन कन्वर्ट देमसेल्व्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। मतलब यहाँ पे इक्विटी वाले अपने आप को प्रेफरेंस में कन्वर्ट करके क्या है, पैसा लेके निकल सकते हैं। और ये मैंने बोला एक बहुत बड़ा क्या है, लूप होल है। ठीक है, इसीलिए जो है हम कहीं ना कहीं ये चीजें, मतलब अभी तक ये चीजों पे डिस्कशन भी चलता रहता है, बट ये एक बहुत बड़ा लूप होल भी है। आगे बढ़ते हैं। इक्विटी आपको समझ आ गया किस तरह से काम करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से काम करते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास आ जाते हैं शेयर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास शेयर। अब शेयर में जो है हमने जो शेयर में चीजें पढ़नी है, वो सबसे पहले पढ़नी है आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, आईपीओ क्या बोल रही हूं मैं, क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मैंने इसकी फुल फॉर्म लिख दी है। तो आईपीओ की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो आईपीओ की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। ये है, आप सिंपल टर्म्स में लिख सकते हो, when an unlisted company makes a fresh issue of shares। तो क्या बोल रही हूँ? when an unlisted company makes a fresh issue of shares, हम उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब ये क्या है? देखो, होता क्या है? an unlisted company announces initial public offering when, आप ये लिख लो साइड बाय साइड, when it decides to raise funds through sale of securities for the first time to किसको? Public। So when an unlisted company announces IPO, when it decides to raise funds through sale of securities for the first time to the public। ठीक है, अगर हम और दूसरे वर्ड्स में बात करें, इन अदर वर्ड्स आईपीओ क्या है? इन अदर वर्ड्स IPO is the selling of securities to the public in primary market। ठीक है, आईपीओ क्या है? आईपीओ इज द सेलिंग ऑफ
सिक्योरिटीज टू द पब्लिक इन प्राइमरी मार्केट। ठीक है, अब देखो हाउ डज इट वर्क्स। अब हम आ जाते हैं काम कैसे करती है। मैंने आपको इतनी कहानी बता दी कि आईपीओ की डेफिनेशन बता दी। आईपीओ क्या है? जब एक अनलिस्टेड कंपनी जो है फ्रेश इशू करती है शेयर्स का, ठीक है, और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है ये इशू करती है। अब देखो ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं। अब देखो यार, हमारे पास एक होता है लिस्टेड और एक होता है अनलिस्टेड। लिस्टेड कंपनी और एक होता है अनलिस्टेड। अब लिस्टेड कंपनी में क्या आती है, लिस्टेड में क्या चीजें आती हैं, तो कितने भी जो शेयर्स होते हैं, जब आप शेयर मार्केट में जाते हो तो जो शेयर्स होते हैं ना, शेयर्स होते हैं एक तरह से, आप कैसे देख सकते हो ऑनलाइन, जब आप शेयर, आप कोई भी ऑनलाइन साइट खोलो शेयर मार्केट की या कुछ भी खोलोगे, आपको दिख जाएगा कुछ जो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं ना, वो इस तरह से लिस्ट किए जाते हैं आपके नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, आप ऑनलाइन की बात कर रही हूँ मैं अभी। ठीक है, अब जब कंपनी शेयर्स में शेयर्स लिस्ट में दिखाती है, ठीक है, जब कंपनीज शेयर्स लिस्ट में दिखाती है, ठीक है, समझ रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं लिस्टेड। मतलब ये कोई भी कंपनी है, XYZ कोई भी कंपनी है, इसने अपने जो शेयर्स हैं एक तरह से एक लिस्ट में दिखा दिए, हम इसको बोलेंगे लिस्टेड। ठीक है, अब काम कैसे आएगा, और जहां पे कोई भी कंपनी जो है उसके शेयर्स लिस्ट में नहीं दिख रहे हैं, हम उसको बोलते हैं अनलिस्टेड। ठीक है, अब देखो बात करती हूँ, XYZ मेरी कंपनी थी, ठीक है, जिसमें कंपनी को स्टार्ट करने के लिए क्या थे, 1000 करोड़ की नीड थी। ठीक है, मैंने कितने दिए, मैंने दिए स्टार्ट करने के लिए कितने की नीड थी, 1000 करोड़ की। मेरे कितने थे, मेरे थे 600 करोड़। बी, सी और डी, ठीक है, इन्होंने मिला के मेरे को दिए 200 करोड़ रुपीज। ठीक है, अब कितना हो गया, 600 प्लस 200 दैट इज योर 800 करोड़। अब मेरे को तो नीड है 1000 करोड़ की, मतलब मैं क्या करूंगी, मेरे को 200 करोड़ रुपीज और चाहिए। यही है, 200 करोड़ रुपीज मेरे को और रिक्वायर्ड हैं, चाहिए हैं एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। अब मेरे को अपनी कंपनी में जरूरत है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी कंपनी के जो शेयर्स हैं, शेयर मैंने समझा दिया था सबको, शेयर्स क्या करूंगी, इशू करूंगी। ठीक है, शेयर इशू करूंगी, कहां पे शेयर इशू करूंगी, मैं इशू करूंगी शेयर मार्केट में। यही होगा। अब मैंने इतनी कहानी तुम्हें समझ आ गई। मेरे को क्या था, कंपनी स्टार्ट करनी थी, मेरे को 1000 करोड़ रुपीस की नीड थी, मेरे पास 600 करोड़ थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने 200 करोड़ रुपीस लगाए कंपनी में, हमारे पास कितने आ गए, 800 करोड़ रुपीस आ गए। अभी भी हमें 200 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, शेयर इशू किए। कहां पर शेयर इशू किए, शेयर मार्केट में हमने शेयर इशू किए। अब हमने शेयर इशू तो कर दिए, और नई कंपनी थी, लेकिन इसी इसी वजह से क्या होएगा, नई कंपनी थी तो लोग कैसे देखेंगे, लोग कैसे देखेंगे, उसके लिए ये जो शेयर्स हमने इशू किए हैं इनको लोग कैसे देखेंगे, इसीलिए क्या करेंगे हम लोगों को एक जगह चाहिए, है ना, एक जगह चाहिए जहां पर हमारे जो लोग हैं वो हमारे शेयर्स जो हमने ऑलरेडी इशू किए हैं वो देख सकें। ठीक है, तो ताकि जो हमारे जो लोग हैं वो जो हमने शेयर्स इशू किए हैं वो देख सकें, उसके लिए हमें एक जगह चाहिए होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं सीधे किसके पास, हम जाते हैं सीधे सेबी के पास। हम सेबी को बोलते हैं, सेबी आप क्या करो, आप हमारे जो शेयर्स हैं, ठीक है, जो शेयर्स हैं आप हमारे शेयर्स जो हैं एक तरह से लिस्टेड कर दो, या हमें जो है लिस्टेड कर दो, है ना, हम उनको कहते हैं आप हमें लिस्टेड कर दो। तो सेबी क्या कहता है, सेबी कहता है कि देखो आपको चाहिए 200 करोड़ रुपीस, ठीक है, तो आप क्या करो, आप करो कम से कम मेरे को 50 करोड़ के शेयर्स जो है वो इशू करके दिखाओ। आपको 200 करोड़ चाहिए ना, तो आप क्या करो, कम से कम हमें 50 करोड़ के जो है शेयर्स वो इशू करके बताओ, मतलब उनको बेचो। 50 करोड़ के शेयर्स हैं कम से कम, वो बेच के बता दो। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम आपको लिस्ट कर देंगे, लिस्टेड कर देंगे। ठीक है,
अब अब इस टाइम पर काम कौन आता है, ये कहानी ध्यान से देखना। इस टाइम पर काम आते हैं ब्रोकर्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, आपने कंपनीज के नाम सुने होंगे, शेर खान, ठीक है, एंजल ब्रोकिंग कंपनी, ठीक है, ये सारी शेयर मार्केट की कंपनी है। तो हम जाते हैं ब्रोकर्स के पास और हम जाते हैं, शेयर खान एक कंपनी है, वहां पे चल जाते हैं। हम वहां पे बोलते हैं कि हमें जो है, आप हमारी कंपनी है, XYZ कंपनी है, आप हमारे जो है शेयर्स, कम से कम हमारे जो है 50 करोड़ के शेयर जो है हमें बेच दो। मतलब हमें नहीं बेच दो, ये जो शेयर्स है हमारे 50 करोड़ के, आप जो है मार्केट में बेच दो। ठीक है, तो अब शेर खान क्या करेंगे, शेर खान जैसे तैसे करके जो है एम्प्लॉयज लाएंगे और उस कंपनी के जो है शेयर्स बेच देंगे। इस तरह से ये मार्केट जो है सारा काम करती है। लेकिन इसमें एक चीज और क्या होती है, एक चीज ये होती है कि देखो, ये ऐसा तो नहीं है कि हम जाएंगे और उनको बोलेंगे आप हमारे शेयर बेच दो और वो बेच देंगे, है ना। इसमें एक चीज ये होती है कि आप जो शेर खान मार्केट है, ठीक है, जो शेर खान मार्केट है, सॉरी, जो शेर खान कंपनी है, आप उनको क्या बोलोगे, अगर आप हमारे ये 50 करोड़ के शेयर जो है आप हमारे बेच दोगे, है ना, आप हमारे ये 50 करोड़ के शेयर बेच दोगे, तो हम आपको क्या देंगे, हम आपको कमीशन देंगे, कुछ परसेंट का कमीशन देंगे। तो ऑब्वियसली ये अपने जो भी इनके एक तरह से इनके पास कस्टमर्स आएंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, उनको बहला फुसला के ये शेयर्स जो हैं जैसे तैसे करके आपके बेच देंगे। ठीक है, जैसे तैसे करके ये शेयर्स बेच दिए। लेकिन एक और चीज ये है, इस बॉन्ड में, जो बॉन्ड साइन होता है ना उनका, उनमें एक और चीज ये होती है कि अगर अगर जो आपके शेयर खान जो कंपनी है जो आपकी चल रही है, ठीक है, अगर ये आपके शेयर्स नहीं बेच पाती है, अगर ये शेयर्स आपके नहीं बेच पाती है, तो ये जितने भी 50 करोड़ के जो शेयर्स थे, ये कौन खरीद लेगा, ये आपका शेयर खान जो कंपनी है, वो ही ये शेयर्स खुद जो है एक तरह से खरीद लेगी। ठीक है, और यही सारी प्रोसेस को, इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अंडर राइटिंग। आई होप इट इज क्लियर। इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं अंडर राइटिंग। और ये जो ब्रोकर्स हैं जो बीच में काम आते हैं, जो हमारे शेयर्स बेचते हैं, हम उनको बोलते हैं अंडर राइटर्स। ठीक है, हम क्या बोलते हैं इनको, अंडर राइटर्स। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अंडर राइटिंग क्लियर हो गया, अंडर राइटर्स क्लियर हो गया तुम्हें। तो लेट्स रिवाइज, हुआ क्या हमारे साथ। अब हमारी कंपनी को स्टार्ट करने की कितने की नीड थी, 1000 करोड़ की नीड थी। मेरे पास थे 600 करोड़ रुपीज, मेरे फ्रेंड्स ने इन्वेस्ट किए 200 करोड़। ठीक है, अभी भी जो है हमारे पास हो गया 800 करोड़, हमें 200 करोड़ की और रिक्वायरमेंट है। हम क्या करेंगे, हम अपनी कंपनी के जो है शेयर इशू करेंगे मार्केट में, ठीक है, शेयर मार्केट में। लेकिन ये शेयर देखेगा कैसे कोई, है ना, लोग इनको कैसे देखेंगे और कैसे खरीदेंगे। इसलिए इन्हीं वजह के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी कंपनी को लिस्टेड करवाना पड़ता है, ताकि जब ऑनलाइन तुम साइट खोलते हो शेयर मार्केट की या कुछ भी, वहां पे जितनी भी कंपनीज के कुछ शेयर्स लिस्टेड हो गए होते हैं और लोग उनको देख सकते हैं। वही चीज हमें यहाँ पर चाहिए। तो हम यही चीज लिस्ट करवाने के लिए हम जाते हैं सेबी के पास और हम सेबी को बोलते हैं कि आप हमें लिस्ट कर दो। अब सिंस हमें 200 करोड़ की नीड थी, तो हम सेबी को बोलते हैं कि, या सेबी हमें बोलता है कि आप एक काम करो, आप हमें 50 करोड़ के शेयर्स जो है इशू करके दिखाओ, फिर हम आपको एक लिस्टेड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जब मैंने आपको आईपीओ की एक डेफिनेशन ऊपर लिखवाई थी, व्हेन एन अनलिस्टेड कंपनी मेक्स अ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से आईपीओ में एक टर्म यूज करूंगी, एक तरह से टास्क है कि आप परफॉर्म कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो यहीं पे इसी चीज को हम बोलेंगे, हम जाएंगे किसके पास, आपके शेयर खान के पास चल जाएंगे मार्केट में, वहां चल जाएंगे, वहां पर जब हमारे शेयर्स इशू होंगे, ठीक है, हम उसी प्रोसेस को, ये सारा जो प्रोसेस है इसको बोलेंगे अंडर राइटिंग। और जब हमने पहली बारी हमारी अनलिस्टेड कंपनी ने एक तरह से शेयर्स इशू करे होंगे मार्केट में, हम उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आई होप इट इज क्लियर नाउ।
ठीक है। सो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या है? व्हेन एन अनलिस्टेड कंपनी मेक्स अ फ्रेश इशू ऑफ शेयर, मेक्स अ फ्रेश इशू ऑफ सेल्स, उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और ऑल्सो आईपीओ रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कॉर्पोरेशन टू द पब्लिक। ठीक है, मतलब एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन है, उसके जो शेयर्स पब्लिक तक पहुंचे, हम उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आईपीओ। ठीक है, और ये किस तरह से काम करता है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये एक टास्क है इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, ऐसा कहीं लिखा नहीं होगा कि ये टास्क है, नहीं है, बट आप लोगों को याद रहे इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ। और अगर अगर ये लोग शेयर, आपके शेयर खान में आप जा रहे हो, ये लोग शेयर नहीं बेच पा रहे हैं आपके, तो ये सारे शेयर्स खुद ही खरीद लेंगे। ठीक है, ये भी एक चीज है। तो यहाँ पे मैंने आपका आईपीओ खत्म कर दिया। नेक्स्ट आपका एक और टॉपिक है, दैट इज बॉन्ड्स। ठीक है, तो जब मैंने आपको ऊपर कैपिटल मार्केट में पढ़ाया था, तो हमने पढ़ाया था भाई आपके शेयर्स हम पढ़ेंगे, बॉन्ड्स हम पढ़ेंगे, आपके डेरिवेटिव्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड सिंपल है, बॉन्ड आपका ज्यादा कुछ इसमें डिस्कस करने का, मतलब समझने का बहुत डिफिकल्ट नहीं है। वेरी सिंपल टर्म्स में, वेरी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ बॉन्ड क्या है। ठीक है, अब देखो बॉन्ड एक तरह से एक पेपर है। ठीक है, एक पेपर है जिसपे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं, और यहाँ पे साइन होते हैं, जो भी जिसके बीच में भी बॉन्ड होना होता है, कुछ भी होता है, और एक पेपर है, एक तरह से स्टैंप है जहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं। लेट्स सी ये बॉन्ड कैसे काम करता है। चलो हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं हम किसकी? रिलायंस इंडस्ट्री। किसकी इंडस्ट्री है ये? अंबानी की। ठीक है, अंबानी की कंपनी है। तो इस कंपनी को क्या है? अंबानी को नीड है 5,000 करोड़ की, इसको नीड है। ठीक है, तो इसने क्या बोला? इसने बोला कि एक काम करो, आप जो है मेरे से मुझे 5,000 करोड़ दो, मैं आपको 10 साल के बाद 8% इंटरेस्ट पे ये पैसे आपको वापस कर दूंगा। सिंपल, यही चीज अंबानी ने बोली। ठीक है, लेकिन मैंने बोला, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैंने बोला ठीक है मेरे पास पैसे हैं, मैं आपको दे देती हूँ, और लेकिन मेरे को श्योरिटी क्या है कि आप ये पैसे मेरे को 10 साल के बाद ही आप मेरे को वापस करोगे। यही चीज मैंने किसको बोली? अंबानी को बोली। तो अंबानी ने बोला चलो एक काम करते हैं, लेट्स, मैं आपको, अगर आपको नहीं यकीन हो रहा है कि मैं आपको वापस करूंगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक स्टैंप लेता हूँ, उस पे सारे लिख दूंगा कि भाई मैंने आपसे इतने इतने पैसे लिए, 10 साल के बाद मैंने आपको रिटर्न करना है, और यहाँ पे जो है हम साइन कर देते हैं। ये चीज होगी। कहानी क्या है? यही क्या है आपका बॉन्ड। अब समझ आया बॉन्ड क्या है? सो बॉन्ड बेसिकली एक तरह से एक आपकी सिक्योरिटी मिल जाएगी आपको कि हाँ ठीक है, हम जो है कंपनी इशू कर रही है बॉन्ड। ठीक है, कंपनी एक तरह से बॉन्ड इशू कर रही है। क्यों इशू कर रही है? अगर कंपनी को कोई नीड है पैसों की, कंपनी को कोई पैसों की नीड है, इसलिए वो क्या कर रही है? बॉन्ड्स इशू कर रही है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली बॉन्ड्स हैं क्या? बॉन्ड्स आर यूनिट, इसकी आप डेफिनेशन देख लो। सो बॉन्ड्स क्या है, या फिर ऐसे लिख लो, बॉन्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ indebtedness of the bond issuer to the holders। ठीक है, और इसमें हमारे पास बहुत तरीके के बॉन्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास कॉर्पोरेट बॉन्ड आ जाता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड, और हमारे पास आ जाते हैं आपके गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है, कुछ तरीके के हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं। वन इज योर कॉर्पोरेट बॉन्ड, अनदर इज योर गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है,
फिर कुछ और तरीके के बॉन्ड्स भी हमारे पास होते हैं। तो अभी हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है?